नमस्कार मेरे प्यारे सब्सक्राइबर साथियों, आज की जो कहानी है वह कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। यह कोई आम घटना नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो सालों से इस गांव के लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। यह घटना हिमाचल प्रदेश के घने जंगलों में बसे एक छोटे से गांव घनौली की है। यह गांव पहाड़ियों और ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों के बीच छिपा हुआ है। यहाँ रहने वाले लोग ज्यादातर लकड़ी और खेती का काम करते हैं। ठंड इतनी ज्यादा होती है कि शाम होते ही कोहरा पूरे गांव को घेर लेता है और रात में यहाँ का सन्नाटा किसी भी अजनबी के रोंगटे खड़े कर सकता है। लेकिन इस गांव का सबसे बड़ा डर एक पुरानी हवेली और उससे जुड़ा हुआ एक भयानक रहस्य है, सरकटी चुड़ैल। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में यह बताएं कि आप यह कहानी कहां से देख रहे हैं ताकि हम आपका धन्यवाद दे सकें। तो कहानी शुरू होती है। रात के अंधेरे में एक लड़का अजय अपने दोस्त रोहित के साथ गांव से बाहर वाले जंगल के रास्ते पर जा रहा था। यह रास्ता सुनसान था, जहां सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पेड़ थे जिनकी शाखाएं ऐसी लग रही थीं जैसे कोई हाथ फैलाकर खड़ा हो। ये वही रास्ता था जिससे गांव के बुजुर्गों ने गुजरने से मना किया था। कहा जाता था कि रात के समय यहाँ किसी की आत्मा भटकती है, लेकिन अजय और रोहित को इन बातों पर विश्वास नहीं था। जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, ठंडी हवा का एक झोंका आया और अचानक पेड़ की शाखाएं तेजी से हिलने लगीं। अजय ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की, लेकिन अजीब बात यह थी कि रोशनी बहुत धुंधली हो रही थी, जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने अंधेरे को और गहरा बना दिया हो। तभी अजय को सामने कुछ हलचल महसूस हुई। एक काली परछाई सड़क के किनारे खड़ी थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसके हाथ में कुछ था, जैसे किसी का कटा हुआ सिर। अजय के दिल की धड़कन तेज हो गई। रोहित कांपने लगा, लेकिन उसने अजय का हाथ पकड़कर उसे वापस खींचा। लेकिन तभी ठहर जा, एक औरत की भयानक आवाज हवा में गूंज उठी। अजय और रोहित की टांगें जैसे जड़ हो गईं। उनके सामने अब साफ दिख रहा था एक बिना सिर वाली औरत जो अपने ही कटे हुए सिर को हाथ में पकड़े हुए थी। उसके सफेद फटे हुए कपड़ों पर लाल धब्बे थे और आंखों से एक अजीब चमक निकल रही थी। मेरा सिर, मुझे वापस दो। उसके शब्द सुनते ही अजय और रोहित की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अजय और रोहित की सांसें रुक गईं, उनकी टांगें कांपने लगीं और पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई हो। उनके सामने खड़ी वह औरत कोई आम इंसान नहीं थी। उसकी आंखों से अजीब सी रोशनी निकल रही थी और वह अपने ही कटे हुए सिर को दोनों हाथों में पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मेरा सिर, मुझे वापस दो। उसकी आवाज में इतनी खौफनाक गूंज थी कि अजय का दिमाग सुन्न पड़ने लगा। रोहित ने हिम्मत करके उसका हाथ खींचा और दोनों पीछे की ओर भागने लगे, लेकिन उनके कदम जैसे भारी हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि जमीन के नीचे से कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पकड़ रही हो। जंगल में अजीब सी सरसराहट होने लगी। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से टकराने लगी और हवा में किसी के रोने की आवाज गूंजने लगी। अजय ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। अब वह औरत हवा में तैर रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। तभी एक भयानक चीख जंगल में गूंज उठी। तुम दोनों ने मुझे जगा दिया, अब तुम्हें भी मेरी तरह मरना होगा। अचानक हवा और तेज हो गई। पेड़ों के पीछे से कई और काली परछाइयां निकलने लगीं। ये वही जगह थी जहां गांव के बुजुर्गों ने जाने से मना किया था। अजय और रोहित को अब समझ आ चुका था कि वे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सालों पहले इस गांव में एक लड़की रुक्मिणी रहा करती थी। वह बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी किस्मत बहुत बुरी थी। गांव के जमींदार के बेटे ने उसके साथ जबरदस्ती की और जब उसने विरोध किया तो उसे जिंदा जला दिया गया। लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया था, जिसने मेरी चीखों को अनसुना किया, उनकी चीखें इस जंगल में गूंजेंगी। उस रात के बाद से हर साल अमावस्या की रात को कोई न कोई इस जंगल में गायब हो जाता था। अब अजय और रोहित इस डरावनी हकीकत के सामने खड़े थे। अजय ने धीरे से जेब में हाथ डाला और मां के दिए हुए लाल धागे को पकड़ लिया।
उसकी मां ने कहा था, अगर कभी किसी मुसीबत में पड़ो तो इसे जोर से पकड़ लेना, भगवान रक्षा करेंगे। अजय ने धागे को कसकर पकड़ा और आंखें बंद करके भगवान का नाम लेने लगा। तभी हवा अचानक शांत हो गई। रोहित ने धीरे से आंखें खोली। सर कटी चुड़ैल वहीं खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखों की रोशनी बुझने लगी थी। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां अजय के माथे को छूने लगीं, अचानक एक जोरदार झटके से वह पीछे हट गई और उसकी दर्द भरी चीख जंगल में गूंज उठी। उसकी परछाई कांपने लगी और देखते ही देखते वह हवा में बिखर गई। आसपास की काली परछाइयां भी गायब हो गईं। अजय और रोहित अब भी कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि अब जंगल पहले जैसा नहीं लग रहा था। वह श्रापित जगह अब शांत हो चुकी थी। अगले दिन जब दोनों गांव लौटे और यह बात बुजुर्गों को बताई, तो एक बुजुर्ग ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम बच गए, लेकिन उसका बदला पूरा नहीं हुआ, वह फिर लौटेगी। अजय और रोहित ने एक दूसरे को देखा। क्या यह सच में खत्म हो गया था, या यह खौफनाक कहानी अब भी जारी थी? गांव में लौटने के बाद भी अजय और रोहित के मन में डर बैठा हुआ था। जिस रात वे जंगल से लौटे, उनके घर के दरवाजे अपने आप खुल गए थे, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। मां ने तुरंत अजय को गले लगा लिया और माथे पर हाथ रखकर कहा, कुछ अजीब हुआ है ना? रोहित ने घबरा कर कहा, हम बच तो गए, लेकिन मुझे अब भी ऐसा लग रहा है कि वह कहीं आसपास ही है। अजय भी इसी डर से कांप रहा था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, जो भी था अब खत्म हो चुका है। रात गहरी हो रही थी। गांव के चारों ओर अजीब सन्नाटा था, लेकिन तभी हवाएं तेज हो गईं और खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं। अचानक अजय के कानों में वही चीख गूंजने लगी, मुझे न्याय चाहिए। उसने हड़बड़ाकर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। रोहित भी सहम गया था। क्या तुमने भी सुना? रोहित ने कांपती आवाज में पूछा। अजय ने धीरे से सिर हिलाया। तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। अंदर बैठे सभी लोगों की धड़कनें तेज हो गईं। मां ने इशारे से मना किया कि कोई भी दरवाजा न खोले, लेकिन रोहित ने हिम्मत करके झरोखे से बाहर झांका। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान दिख रहे थे, जो दरवाजे की ओर आ रहे थे और फिर अचानक से गायब हो गए। अजय का शरीर पसीने से भीग गया। उसने तुरंत रोहित का हाथ पकड़कर कहा, हमें इस रहस्य का पता लगाना ही होगा, वरना यह हमें कभी चैन से नहीं जीने देगी। अगले दिन दोनों गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी बाबा राम स्वरूप के पास गए। उन्होंने जब पूरी कहानी सुनी तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुमने उस आत्मा की शांति भंग कर दी। रोहित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन बाबा, हमने तो कुछ नहीं किया, बस गलती से वहां पहुंच गए थे। बाबा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, यह आत्मा सिर्फ तब शांत होगी जब इसका बदला पूरा होगा, लेकिन इसका बदला कौन पूरा करेगा यह कोई नहीं जानता। अजय और रोहित ने एक दूसरे को देखा। यह खेल अब और भी खतरनाक हो चुका था। रात होते ही फिर वही अजीब आवाजें शुरू हो गईं। इस बार यह सिर्फ अजय और रोहित को नहीं सुनाई दे रही थी, पूरा गांव उन चीखों से गूंज उठा। मुझे न्याय चाहिए, मुझे मेरा बदला चाहिए। गांव के कई लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे, लेकिन अजय और रोहित अब पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने फैसला किया कि वे उस जंगल में वापस जाएंगे और इस रहस्य को सुलझाएंगे। आधी रात को जब पूरा गांव डर के साये में सो रहा था, दोनों एक जलती हुई मशाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। हवाएं और भी तेज हो गई थीं और अंधेरे में वही परछाइयां फिर से दिखने लगीं, लेकिन इस बार वे भागने के लिए नहीं आए थे। तभी अचानक अजय की मशाल बुझ गई। चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, तुम वापस क्यों आए हो? वह वही थी, रुक्मिणी की आत्मा अपने कटे हुए सिर को हाथ में पकड़े हवा में झूल रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसने अजय की ओर हाथ बढ़ाया और बोली, अब बचकर कहां जाओगे? अजय और रोहित की धड़कनें जैसे थम गई थीं। सामने रुक्मिणी की आत्मा हवा में तैर रही थी। उसका कटा हुआ सिर उसके ही हाथ में था और उसकी लाल चमकती आंखें सीधे अजय की ओर टिकी थीं। हवा में उसकी आवाज गूंज रही थी, अब बचकर कहां जाओगे? अजय कांपते हुए बोला, हमें जाने दो,
हम तुम्हारा कोई नुकसान नहीं चाहते। रुक्मिणी की आत्मा ठाका मारकर हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी में दर्द और गुस्सा दोनों थे। नुकसान जो मेरा हुआ है उसका क्या? मुझे छल से मारा गया था, मेरा सिर काटकर इस जंगल में फेंक दिया गया। मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब मुझे न्याय मिलेगा। रोहित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हें न्याय चाहिए, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे साथ असल में क्या हुआ था? अचानक पूरा जंगल हिल गया, जमीन कांपने लगी और अंधेरे में छुपी कई परछाइयां हिलने लगीं। तभी एक पुरानी जली हुई हवेली की तस्वीर हवा में बन गई, जैसे कोई पुरानी याद दोबारा जीवित हो रही हो। रुक्मिणी इस गांव की सबसे सुंदर और होशियार लड़की थी। गांव के ठाकुर का बेटा विक्रम उस पर बुरी नजर रखता था, लेकिन रुक्मिणी ने उसे ठुकरा दिया। विक्रम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने एक रात रुक्मिणी को अकेले पाकर उसका अपहरण कर लिया और उसे जंगल में एक सुनसान हवेली में कैद कर दिया। जब रुक्मिणी ने भागने की कोशिश की तो विक्रम ने गुस्से में उसकी हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए उसका सिर धड़ से अलग कर जंगल में फेंक दिया। उसने गांव वालों को डराने के लिए अफवाह फैला दी कि रुक्मिणी किसी श्राप की वजह से गायब हो गई। अजय और रोहित यह सब अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। अब सारी सच्चाई उनके सामने थी। रुक्मिणी की आत्मा ने गहरी आवाज में कहा, वह जिंदा है, मेरा हत्यारा, और जब तक उसे उसका अंजाम नहीं मिलता मैं मुक्त नहीं हो सकती। अजय ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन वह विक्रम अब कहां है? रुक्मिणी ने धीरे से हवा में इशारा किया। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो जंगल की गहराई में एक पुराने खंडहरनुमा मकान में धीमी रोशनी टिमटिमा रही थी। रोहित ने धीरे से कहा, हमें वहां जाना होगा। लेकिन तभी हवाओं में एक अजीब सरसराहट हुई। किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। दोनों ने झटके से पीछे मुड़कर देखा और वहां खुद विक्रम खड़ा था, सालों बाद भी वैसा ही, जैसे उसने कभी मौत को छुआ ही न हो। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान। इतने सालों बाद भी तुम लोगों ने उस भूतनी को ढूंढ ही लिया, उसने धीरे से कहा, लेकिन अब बचकर कहां जाओगे? अजय और रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे समझ चुके थे कि इस खेल में कुछ और भी रहस्य छिपे हैं। रोहित और अजय की सांसें जैसे रुक गईं। विक्रम की आंखों में कुछ अजीब था। वह कोई साधारण इंसान नहीं लग रहा था। उसकी चमड़ी पीली और मुरझाई हुई थी, जैसे उसमें से जिंदगी खत्म हो चुकी हो, लेकिन उसकी आंखें, वे किसी जीवित इंसान से कहीं ज्यादा खतरनाक थीं। तुम दोनों को क्या लगा? विक्रम ने धीरे से कहा, इतनी आसानी से मुझे बेनकाब कर दोगे? ये खेल सालों से चल रहा है और अब भी चल रहा है। अचानक हवाएं तेज हो गईं। झाड़ियों के बीच से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। विक्रम की परछाई जमीन पर बड़ी होती जा रही थी, जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि कोई और ही चीज हो। अजय ने कांपते हुए कहा, हम सिर्फ सच जानना चाहते थे। अगर तुमने रुक्मिणी को मारा था तो अब भी उसे कष्ट क्यों दे रहे हो? विक्रम की हंसी जंगल में गूंज उठी, क्योंकि वो मेरी कैदी है। मरकर भी उसकी आत्मा मेरी बंदिश में है। मैं जब चाहूं उसे बुला सकता हूं और जब चाहूं उसे दर्द दे सकता हूं। रुक्मिणी की आत्मा क्रोध से कांप उठी। तूने मेरी हत्या की थी, लेकिन अब मैं मुक्त होना चाहती हूं और तेरी ये शक्ति, ये तुझे नहीं बचा पाएगी। लेकिन तभी विक्रम ने हवा में कुछ मंत्र पढ़ा और अचानक जंगल में काले धुएं का गुब्बार उठा। एक अजीब सी शक्ति वहां बहने लगी। अजय और रोहित को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी हो। अब तुम दोनों इस रहस्य का हिस्सा बन चुके हो, विक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बोला। अब तुम जिंदा लौटकर नहीं जाओगे। रोहित ने कांपते हुए इधर उधर देखा, कहीं कोई रास्ता हो जिससे वे बच सकें, लेकिन चारों तरफ अंधेरा और पेड़ों के बीच से अजीब आकृतियां झांक रही थीं। यह जंगल अब पहले जैसा नहीं था, ये अब विक्रम की मर्जी से जी रहा था। रुक्मिणी की आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी थी। उसने विक्रम की तरफ हाथ उठाया और अचानक हवा में एक जोरदार चीख गूंज उठी। विक्रम दर्द से चीख पड़ा। उसकी चमड़ी से धुएं की लकीरें उठने लगीं, जैसे वह जलने लगा हो। नहीं, यह संभव नहीं, विक्रम ने चीखते हुए कहा।
लेकिन यह रुक्मिणी का बदला था। अचानक रोहित ने झट से जमीन से एक त्रिशूल उठाया। यह त्रिशूल वहां कैसे आया कोई नहीं जानता था, लेकिन यह वही त्रिशूल था जिसे कभी इस जंगल के एक साधु ने विक्रम को खत्म करने के लिए तैयार किया था। रोहित ने बिना सोचे समझे पूरी ताकत से त्रिशूल विक्रम के सीने में घोंप दिया। एक भयानक चीख, जंगल गूंज उठा, हवाएं और तेज हो गईं। विक्रम की आंखें सफेद हो गईं, उसके शरीर से अंधेरा निकलकर चारों ओर फैलने लगा। नहीं, यह नहीं हो सकता, मैं अमर था। लेकिन रुक्मिणी की आत्मा अब मुक्त थी, उसकी आंखों में सुकून था। उसने धीरे से अजय और रोहित की तरफ देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ हवा में घुल गई। अंधेरा छूट गया, जंगल अब शांत था। रोहित और अजय वहीं जमीन पर गिर पड़े, सांसें तेज चल रही थीं। क्या यह सब सच में हुआ था या यह सब एक बुरा सपना था? लेकिन जब उन्होंने विक्रम के शरीर को देखा तो यह स्पष्ट था, रुक्मिणी को न्याय मिल चुका था। जंगल से एक आखिरी ठंडी हवा चली और दूर मंदिर की घंटी बजने लगी, क्योंकि जब वे जाने लगे तो पीछे से किसी की हंसी की हल्की गूंज सुनाई दी। क्या विक्रम वाकई खत्म हो चुका था? रोहित और अजय ने धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की। अंधेरा छंट चुका था, लेकिन हवा में अब भी एक अजीब सी घुटन थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी हर हरकत को देख रहा हो। गांव के करीब पहुंचते ही उन्होंने देखा कि मंदिर के पास कुछ लोग खड़े थे। वे सब घबराए हुए थे, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हों। क्या हुआ था वहां? गांव के पुजारी ने घबराई आवाज में पूछा। रोहित ने कांपते हुए कहा, विक्रम अब नहीं रहा। लेकिन अजय ने आगे बढ़कर कहा, हमने खुद देखा, उसकी आत्मा तड़प रही थी और फिर सब खत्म हो गया। पुजारी ने एक गहरी सांस ली। तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ, आज रात कोई भी बाहर ना निकले। हो सकता है कि विक्रम की बुरी छाया अब भी मंडरा रही हो। रोहित और अजय ने गांव में कदम रखा, लेकिन उनकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। घर पहुंचने के बाद भी दोनों को नींद नहीं आई। रोहित की आंखें बस छत को घूर रही थीं। हर बार जब वह आंखें बंद करता तो उसे विक्रम की चीखें सुनाई देती। रात के तीसरे पहर में अचानक हवा फिर से तेज हो गई। बाहर पेड़ झूमने लगे, खिड़कियां जोर जोर से पटकने लगी। ठक ठक, दरवाजे पर किसी ने 3 बार दस्तक दी। रोहित के रोंगटे खड़े हो गए, उसकी सांस अटक गई। इतनी रात को कौन हो सकता है? अजय ने कांपते हुए खिड़की से झांका, लेकिन बाहर कोई नहीं था। फिर वही दस्तक दोबारा हुई, लेकिन इस बार ज्यादा जोर से। आवाज आई। अब अजय और रोहित दोनों डर चुके थे। उन्होंने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ एक लाल धागा पड़ा था जो धीमे धीमे हिल रहा था, जैसे अभी अभी किसी ने वहां रखा हो। तभी, तुम लोग मुझे नहीं मार सकते, एक धीमी डरावनी फुसफुसाहट उनके कानों में गूंज उठी। रोहित और अजय ने एक दूसरे को देखा। विक्रम की आत्मा अब भी जिंदा थी। अजय ने झटके से दरवाजा बंद कर दिया और कांपती आवाज में बोला, ये क्या था रोहित? क्या तुमने भी वही सुना? रोहित का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसके कानों में अब भी वो डरावनी फुसफुसाहट गूंज रही थी। उसने सिर हिलाया। विक्रम की आत्मा, वो अभी गई नहीं। कमरे में भयानक सन्नाटा था। बाहर हवा और तेज हो गई थी। अचानक खिड़की के कांच पर खून जैसे लाल धब्बे बनने लगे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने गीली उंगलियों से कुछ लिखा हो। मैं वापस आऊंगा। रोहित ने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया और टॉर्च ऑन करके खिड़की पर रोशनी डाली। खून जैसी चीज धीरे धीरे नीचे टपक रही थी। अजय पीछे हट गया। हमें पुजारी के पास जाना होगा, अभी। दोनों हड़बड़ी में दरवाजा खोलकर बाहर निकले, लेकिन जो उन्होंने देखा उससे उनकी रूह कांप गई। गांव के बीचों बीच मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर विक्रम खड़ा था, लेकिन यह वो विक्रम नहीं था जिसे वे जानते थे। उसका शरीर झुलसा हुआ था, आंखों से काली धुआं निकल रही थी और उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली हो गई थीं। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। मैंने कहा था ना, तुम मुझे नहीं मार सकते। अजय और रोहित के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। भागने का कोई रास्ता नहीं था। विक्रम धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। हर कदम के साथ उसकी परछाई और लंबी होती जा रही थी, मानो अंधेरा खुद उसे अपनी शक्ति दे रहा हो।
फिर अचानक मंदिर की घंटी तेजी से बजने लगी। हवा में किसी अदृश्य शक्ति की गूंज थी। विक्रम की परछाई एक पल के लिए रुकी और फिर उसने एक भयानक चीख मारी। रोहित ने देखा कि पुजारी मंदिर के दरवाजे पर खड़े थे, हाथ में रुद्राक्ष की माला और एक जलता हुआ दीपक। उनकी आवाज गूंजी, विक्रम, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, अब इस दुनिया को छोड़ दो। विक्रम ने गुस्से में जमीन पर मुक्का मारा, जिससे वहां दरारें पड़ गईं। उसकी चीख से पूरा गांव कांपने लगा, लेकिन पुजारी ने मंत्रोच्चार तेज कर दिया। फिर अचानक विक्रम हवा में उठा और जोर से चिल्लाते हुए अंधेरे में विलीन हो गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रोहित और अजय एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। यह सब सच में हुआ था। विक्रम अब नहीं रहा था, लेकिन पुजारी ने गहरी सांस ली और कांपते हाथों से माला को कसकर पकड़ लिया। लेकिन उनके चेहरे पर राहत नहीं थी। ये खत्म नहीं हुआ, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। अजय और रोहित ने चौंक कर उनकी ओर देखा। क्या मतलब बाबा? अजय की आवाज लड़खड़ा रही थी। पुजारी ने मंदिर की ओर इशारा किया। विक्रम की आत्मा यहां से चली गई है, लेकिन उसकी छाया अब भी मौजूद है। जब कोई आत्मा इतनी नकारात्मकता से भरी होती है तो उसका विनाश आसान नहीं होता। वह हमेशा लौटने का कोई रास्ता खोजती है। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन आपने तो उसे भगा दिया। फिर? पुजारी ने गहरी नजरों से उनकी ओर देखा। हाँ, मैंने उसे इस जगह से हटाया, पर यह उसकी पूरी शक्ति नहीं थी। कोई न कोई उसे वापस बुलाएगा और जब वह लौटेगा तब वह और भी ज्यादा शक्तिशाली होगा। अचानक मंदिर के अंदर की लौ तेजी से कांपी और एक झटके में बुझ गई। चारों ओर अंधेरा फैल गया। मंदिर की दीवारों पर हल्की दरारें उभरने लगीं। ये क्या हो रहा है? अजय ने घबराकर कहा। पुजारी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। हमें इस गांव को जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। विक्रम की आत्मा ने यहां अपनी छाप छोड़ दी है और अब यह मंदिर भी सुरक्षित नहीं रहा। लेकिन तभी मंदिर के पीछे से एक धीमी, सिसकियों भरी आवाज आई, जैसे कोई रो रहा हो। रोहित और अजय ने एक दूसरे को घबराई नजरों से देखा। कौन है वहां? रोहित ने हिम्मत जुटाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया, पर कुछ हलचल हुई। मंदिर के पीछे की छाया में एक आकृति हिलती हुई नजर आई। धीरे धीरे किसी के पैरों के घिसटने की आवाज आई। अजय ने पुजारी की ओर देखा, लेकिन अब उनके चेहरे पर भय की झलक थी। फिर वो आवाज गूंजी, तुमने उसे भगा दिया, लेकिन मुझे नहीं। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका चला और मंदिर के घंटों में खुद ब खुद कंपन होने लगा। अब कुछ और होने वाला था, लेकिन क्या? पुजारी ने गहरी सांस ली और अपनी माला कसकर पकड़ते हुए कहा, विक्रम की आत्मा अब केवल एक शक्ति नहीं रही, वो अब किसी और रूप में बदल चुकी है। उसका लक्ष्य केवल बदला नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति को नष्ट करना है जिसने उसे कभी अपनी प्राण शक्ति से जोड़ा था। इससे पहले कि कोई और सवाल पूछ पाता, अचानक मंदिर के दरवाजे पर जोर से आवाज आई। विक्रम? रोहित ने डर से पूछा, लेकिन उस आवाज में अब विक्रम का नाम नहीं था। वह एक और नफरत से भरी चीख थी जो उनकी आत्मा तक गूंज रही थी। अचानक एक घना अंधेरा छा गया और एक जंगली अव्यक्त रूप से राक्षसी आकृति उभरने लगी। वह विक्रम नहीं था, लेकिन उसकी छाया, उसकी गहरी नफरत, उसका डर, सब कुछ उसके भीतर समा चुका था। तुम सब यहां नहीं रह सकते। ये वह जगह नहीं है जहां तुम जीवित रह सको। आवाज गहरी, गड़गड़ाती हुई थी। सभी की सांसें थम गईं। पल भर के लिए यह सब मानो रुक सा गया हो, जैसे अंधेरे ने दुनिया को निगल लिया हो। फिर अचानक पुजारी ने अपनी माला लहराई और मंत्रों से चारों ओर एक हल्का प्रकाश फैलने लगा। विक्रम की छाया फिर से कमजोर हो रही थी, लेकिन क्या यह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? हम सब सुरक्षित नहीं हैं जब तक हम यह नहीं जानते कि यह आत्मा कहां तक फैल चुकी है। पुजारी के शब्द हवा में गूंजने लगे, लेकिन इतने में विक्रम की छाया फिर से खड़ी हो गई। यह लड़ाई केवल शुरू हुई थी। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सच्चाई जानने के लिए हमें एक और रहस्यमयी मोड़ की जरूरत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि हम और भी ऐसी खौफनाक कहानियां ला सकें। और हाँ,
सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अगली कहानी मिलती रहे।